तो बाहर से कोई बच्चे उसमें आते नहीं हैं। और वो अगर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बना दिया जाता है तो अपने राज्य के बच्चों के सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। रोस्टर क्लियरिंग की बात हो रही है कि सारे शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगा है कि कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं, और अभी मेन आंसर की आने वाली है 23 तक आ जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो पर्टिकुलर जो 33 वर्ग से हैं। इसके अलावा बहुत सारी बच्चे जो है, पिछली बार क्या हुआ था कि वो एक एक साथ दो दो चार चार जगह सेलेक्ट हुए थे, तो उन सारी सीटें भी बहुत सारी खाली रह गई, तो वो सारी की सारी सीटें मंगाई जा रही हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने ये भी घोषणा किया है कि बीपीएससी टीआरई 4 भी निकालेंगे, तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि ऑलरेडी सीटें बहुत सारी खाली रहेंगी। और अभी आज का जो न्यूज़ था उसमें जो है लगभग 32,000 3 राज्यों की समस्याएं हैं। 3 राज्यों में आपका झारखंड है, बिहार, उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं ना, वो बहुत टेंशन में चल रहे हैं कि अब क्या होगा। टीआरई 3.0 के रिजल्ट में माथा पटक रहे हैं, सर पटक रहे हैं और रिजल्ट देने का नाम ही नहीं ले रहा। ना विभाग ना आयोग कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, बस लेटर पे लेटर निकला जा रहा है कि बैकलॉग आएगा, ये आएगा, वो आएगा। हमारे साथ रमांशु सर है। सारे शिक्षक अभ्यर्थी बहुत परेशान है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जेटेट बीटेट ये सब पे। तो आपका क्या कहना है सर, और क्या अपडेट है रिजल्ट्स को लेकर? कहाँ पेच फंस रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, बीपीएससी टीआरई के बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने हिसाब से ही चल रहा है, सब एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ये है कि बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जो बच्चों को जो है डिस्टर्ब कर रही हैं। बाकी कोई इस तरह का उसमें समाधान कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो अभी रिजल्ट आने की बात हो रही थी कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो अभी प्रोविजनल आंसर की आ गई है और अभी मेन आंसर की आने वाली है, 23 तक आ जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो पर्टिकुलर जो 33 वर्ग से हैं, तो उसको पहले वो एससी में था, फिर उसको हटा के ईबीसी में किया गया, तो उन बच्चों को थोड़ा सा मौका दिया गया है 23 तक। तो ये सारी की सारी कुछ समस्याएं हैं जिनके वजह से जो है ये थोड़ा सा जो है एक्सटेंड हुआ है टाइम। और अभी पेपर तो ये बताता है कि इस महीने के लास्ट तक यानी 30 तक जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे 30 सितंबर तक। इस 30 सितंबर तक, लेकिन मुझे लगता है कि 30 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा। रिजल्ट आने में कम से कम 10 दिन और लगेंगे, तो हो सकता है कि ये 10 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट तो हम ये मान लें कि दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले नहीं आने वाला? दुर्गा पूजा में भी रिजल्ट आ सकता है। कई बार ऐसी सरकार जो है या संस्थाएं ऐसा करती हैं कि बच्चों की कोई आपत्ति ना आए तो उसको जो है पूजा के दौरान ही वो रिजल्ट निकाल दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 10 या 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की पूरी। अच्छा, टीआरई 3.0 में कितने सीट्स थे? और ये जो बैकलॉग वाला ड्रामा चल रहा है, शिक्षा विभाग जो लेटर जारी किया कि टीआरई 1 टीआरई 2 के जो सीट्स बचे हुए हैं उसका आप कैलकुलेशन दीजिए, उसके बाद हम टीआरई 3.0 में एड अप करेंगे बैकलॉग सीट्स को। तो टोटल क्या लग रहा है आपको, कितना भरोसा है और क्या लग रहा है कि कितने सीट्स पे भरे जाए? अब देखिए, बैकलॉग वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम दूसरा है, लेकिन अभी जो क्या है कि रोस्टर क्लियरिंग की बात हो रही है कि सारे शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगा है कि कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं, ताकि उसके हिसाब से जो है रिजल्ट निकाला जाए। तो वो उनको जारी कर दिया गया, लेकिन अभी सभी जिलों से सारा जो है रोस्टर क्लियरिंग और कितनी सीटें खाली हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीचर जो नियोजित टीचर थे और वो चले गए 9th 10th 11th 12th वाले में, तो उनका क्या होगा, वो सारी भी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी बच्चे जो है, पिछली बार क्या हुआ था कि वो एक एक साथ दो दो चार चार जगह सेलेक्ट हुए थे, तो उन सारी सीटें भी बहुत सारी खाली रह गई, तो वो सारी की सारी सीटें मंगाई जा रही हैं ताकि जो है ये जो रिजल्ट निकाला जाए उसमें अधिक से अधिक बच्चों को शामिल किया जाए। अच्छा, रमांशु सर को ये सब पे भरोसा है? शिक्षा विभाग जो लेटर जारी करके बता रही है कि हम सारे सीट्स भर देंगे, तो आपको भरोसा है? क्योंकि हवा में तो ये भी बात आ रही है कि 35% सीट्स को बचा लिया जाएगा टीआरई 4 के लिए। देखिए, चूंकि ऑलरेडी सीटें बहुत ज़्यादा हैं पिछली बार की तुलना में, इस बार तो जो है जो टीआरई में जो 1 से 5 वाले उसमें सीटें काफ़ी बढ़ी हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने ये भी घोषणा किया है कि बीपीएससी टीआरई 4 भी निकालेंगे, तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि ऑलरेडी सीटें बहुत सारी खाली रहेंगी। और अभी आज का जो न्यूज़ था उसमें जो है लगभग 32,000 जो बाहर अदर स्टेट के बच्चे लिए गए हैं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजा गया है वेरीफाई करने के लिए। तो हो सकता है कि उसमें अगर कुछ क्या लग रहा है 32,000 में कितने लोग फर्जी निकलेंगे? क्योंकि आरक्षण का लाभ बहुत सारे लोग गलत तरीके से ले लिए। हाँ, तो ये एक मेन आरक्षण वाले लाभ की बात हो रही है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहर के जो बच्चे हैं वो आरक्षण का जो लाभ लिए होंगे उसमें कुछ थोड़ा बहुत फंसेंगे। बाकी सारे के सारे जितने भी हैं उसमें वहाँ समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे गलत नहीं होते। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो जेटेट वाला चीज है, बीटेट वाला चीज है, इसमें कहाँ मामला फंस रहा है? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी इससे भी बहुत टेंशन में आ रहा है। देखिए, बेसिकली इसमें क्या है, 3 राज्यों की समस्याएं हैं। 3 राज्यों में आपका झारखंड है, बिहार, उत्तराखंड। दरअसल क्या है कि भारत के अधिकांश राज्यों में अपना ये स्टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने सीटेट पे भरोसा करने लगे कि हम नहीं ले पा रहे हैं तो सीटेट के माध्यम से ही जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं उनको शामिल कर लिया जाए, वो टीचर बन जाएंगे। तो वो टीचर बन जाएंगे। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है ना कि कुछ राज्य ऐसे जो अपना निकाल रहे हैं, तो उससे फायदा क्या होता है राज्यों का कि बहुत सारे राज्य डोमिसाइल तो लागू किए नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने बच्चों का अधिक से अधिक हो। तो ऐसे कंडीशन में जो लड़के अपने स्टेट का टेट देते हैं तो बाहर से कोई बच्चे उसमें आते नहीं हैं, और वो अगर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बना दिया जाता है तो अपने राज्य के बच्चों के सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये मांग आपका जो है झारखंड, बिहार और मतलब झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, इन सारे के सारे राज्यों में सारी बातें चल रही थी। लेकिन अभी झारखंड पे उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं इसमें कोई गलती नहीं है, सही है। अब ऐसे कंडीशन में बिहार में क्या, अभी क्योंकि सुनवाई के लिए राज्य सरकार से और शिक्षा विभाग से उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे टाइम दीजिए, बता कितने दिन में देंगे, तो इन्होंने 6 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन शिक्षा विभाग ने को कहा गया कि नहीं 2 हफ्ते में आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए ताकि हम लोग अगला डिसीजन। एसटीटी के रिजल्ट्स को लेके भी लोग परेशान हैं, बीटेट को भी लोग लेके परेशान हैं कि बीटेट होता ही नहीं है, और सीटेट में तो आप जानते हैं कि सीटेट का कितना बुरा हाल है, 2 पेपर देते हैं, मतलब अजीब हाल हो चुका है। मेन क्या है कि दरअसल क्या जो सीटेट का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो अपना टाइम से कराती रहती है, लेकिन जो बाकी स्टेट वाले टेट हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसमें उन राज्यों को थोड़ा सा सुधार करने की भी आवश्यकता है। और बिहार में स्टेट जो होता है उसका रिजल्ट कब आएगा, मतलब वो लोग भी परेशान हैं। यही सब थोड़ी समस्या है ना कि जो स्टेट होता है बिहार में उसका रिजल्ट सही टाइम ना आने से जो बहुत सारी वैकेंसीज बच्चे नहीं भर पाते हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा सा बिहार सरकार को एग्रेसिव होकर इस पर काम करना चाहिए कि जितना तेजी से वो बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट निकाल रहे हैं उससे आसानी से जो है बीटेट और एस्टेट के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। तो अगर एस्टेट का रिजल्ट वो टाइम से निकाल देते हैं एग्जाम करा के, तो बाकी सारे बच्चों को। अच्छा, 1-2 के शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी हाईकोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा सर मार्क्स बहुत अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, फिर भी जो हाईकोर्ट ने कहा था शिक्षा विभाग को कि आप सप्लीमेंट्री जारी करिए, फिर भी कुछ एक्शन नहीं। अब देखिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना डिसीजन दे देता है, लेकिन डिसीजन पे काम राज्य सरकारें करती हैं। अगर राज्य सरकारें उस पर काम नहीं करती हैं तो बाद में पुनः कोर्ट जो है उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ और उनके अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। वैसे जो भी डिसीजन दिए जाते हैं उस पर सरकार को सही समय पे और सही ढंग से कार्रवाई करनी शिक्षा चाहिए। विभाग बोल ही नहीं रहे। नहीं किया तो उनके सारे अधिकारियों पे और सारी साथ जो है सरकार पे कार्रवाई होगी, फिर कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी। और अक्टूबर मान के चले ना, दुर्गा पूजा में रिजल्ट लगभग 10 से 15 के कितने बीच, सीट्स 10 से 15 के बीच में जो है कितने सीट्स लगभग खाली रह जाएंगे। चलिए भरने का तो बात नहीं करेंगे, एकदम स्पष्ट बात करते हैं कि खाली कितने रह नहीं जाएंगे। खाली नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि पक्का? सरकार इस बार जो है मैक्सिमम सीट भर देगी। क्योंकि लोग टीआरई 1 में देखें, टीआरई 2 में देखें, सीट्स खाली रहते हैं, तो टीआरई 3 में भी वो खाली रहने का एक मेन कारण था ना कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी होना चाहिए था, वही अगर इसमें भी होता है तब तो सीटें खाली रह सकती हैं। अगर उस तरह की चीज़ें ये नहीं करते हैं, सरकार को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सरकार 2 चीज़ों में फंसी हुई है, एक तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए फंसी हुई है और दूसरा जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी जब 1 नहीं है। कैंडिडेट 1 रिजल्ट मांग सही है कि नहीं? बहुत बिल्कुल सही है। उससे क्या होता है कि सीटें खाली नहीं रहती हैं, एक बार परीक्षा में जो बच्चे बैठते हैं मैक्सिमम लड़के ले लिए जाते हैं, तो अच्छी चीज़ है। डीवी के लिए लोग लगातार कमेंट करते आए हैं कि रिजल्ट से पहले डीवी करवा लीजिएगा, तो ये जो सीटेट वाले पकड़ाते हैं फर्जी, वो बाद में नहीं पकड़ा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, उसको बीपीएससी में लागू किया गया था। वो अगर ये बीपीएससी टीआरई में हो जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो जाए, तो जो सीटें खाली रह जाती हैं वो सीटें खाली नहीं रहेगी, उसमें मैक्सिमम बच्चों को ले लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए रमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारे मुद्दे को स्पष्ट किए। शिक्षक अभ्यर्थी जो मुद्दे को लेकर परेशान रहते थे वो सामने कर दिया, और अभी सबसे बड़ी बात ये बोल दी है, एक पॉजिटिव चीज बोले कि देखिए टीआरई 1 टीआरई 2 की बात दूसरा था, अभी टीआरई 3 में सारे सीट्स भर दिए जाएंगे, और 32,000 वाला चीज जो बताया वो भी आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि रिजल्ट्स को लेकर क्या होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं शिक्षा विभाग है और ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।